हाय गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। मेरा नाम है ऋतुराज और मैं हूँ अपने सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में। मैं कर रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स। मैंने 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ करी थी विथ इंग्लिश एंड फाइन आर्ट्स। और इस वीडियो को मैंने बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं तुम सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो भी अभी क्लास 10 से क्लास 11th की ओर मूव कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि अगर आप एक अच्छी लाइफ को अगर प्लान करना चाहते हो या फिर अगर आप किसी एक अच्छी लाइफ को देखना चाहते हो तो आप उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जानो और उन लोगों के से सुनो कि एक्चुअली में होता क्या है, ताकि आपको एक अच्छा तरीका मिल जाए किसी भी प्रॉब्लम से बच के निकलने का जो कि आपको आगे फेस हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ से बच के निकलने का। मैं भी अगर आगे अपने लाइफ में अगला कोई भी स्टेप उठाऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ से करूंगा, तो मैं जिस भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा उसमें जो भी लोग पहले से हैं मौजूद, मैं उनसे जनरली कांटेक्ट करता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आगे होने क्या वाला है। तो तुम्हें कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं अभी। मैं तुमसे सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा क्लास 11 से रिलेटेड। तो इस वीडियो में पूरा बने रहना, एंड तक देखना। मिलते हैं इंट्रो के। All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. सो हे गाइज, वेलकम बैक आफ्टर द इंट्रो। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि जब मैं अपने क्लास 10th में था तो मेरे बोर्ड में 95% मार्क्स आए। फिर क्लास 11th में मूव करने टाइम क्या हुआ कि 95% देख के ऑफकोर्स हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस लेने को कहा और मैंने भी साइंस ले लिया जोश जोश में। ठीक है, तो सबसे पहले गलती मेरी यही थी कि मैंने वहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन में जल्दबाजी कर दी। तो आप मत करना स्ट्रीम सिलेक्शन में जल्दबाजी। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि मैंने उसकी वजह से बहुत कुछ फेस करा है। बस इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी भी तरह से ये बताने की कोशिश करूँ कि स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करने वाली चीज़ होती है। आगे का लाइफ कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आप स्ट्रीम सिलेक्शन थोड़ा सोच समझ के करना। अगली बात बताता हूँ जो चेंज लगा। क्लास 10th तक क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं या फिर किसी भी बुक को, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग मेनली इस चीज़ पे जाते हैं कि हम लोग कैसे इस बुक से एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ, यानी कि इस बुक से कैसे हम लोग पढ़ ले कि एग्ज़ाम में हम लोगों का मार्क्स आ जाए। और हम लोग मेनली फोकस करते थे एक्सरसाइजेस पे एंड इंटेक्स क्वेश्चंस पे टिल क्लास 10th। बट पता है क्लास 11th में जाने के बाद जब आप क्लास 11th और 12th में जाते हो, स्पेशली जब आप क्लास 12th का बोर्ड्स दोगे अपने लाइफ में, आपको एक चीज़ बहुत अलग लगेगी। वो पता है क्या कि क्लास 12th के बोर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लगता है कि अगर आप 10 तरह के बुक्स पढ़ लोगे, अगर आप 50 तरह के क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका इजीली निकल जाएगा, तो आप बहुत गलत हो। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा और एक ब्रिलियंट मार्क्स में बनाऊं उस चीज़ से, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ। किसी भी चीज़ को ना डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करो। और जो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इससे रिलेटेड होती है वो ये थी कि क्लास 10th तक हम लोग पढ़ते थे एग्जाम में पास होने के लिए। पर अगर आप क्लास 11 में स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, देखो जब आपको ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रीम सेलेक्ट करने का, तो वहां पर बात हो रही है आपके इंटरेस्ट की कि आपका तीनों में से इंटरेस्ट क्या है। जब स्ट्रीम की बात हो रही है तो बात हो रही है इंटरेस्ट की। अब क्लास 10 तक सबका कॉमन पढ़ाई होता था, लेकिन क्लास 11th में स्ट्रीम की वजह से अलग अलग इंटरेस्ट की अलग अलग चीज़ होगी। तो भाई जब तुम ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना वो चुनोगे, यानी कि अपना जो तुमने वो ले रखा है आई मीन स्ट्रीम, जब तुम अपना चुनोगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑफकोर्स ये बात है कि तुम जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हो उसके जो भी तुम पढ़ने वाले हो वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए और तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। ये ज़रूरत मतलब कहो कि ये गारंटेड बात है कि ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को तुम चुनोगे वो उसमें तुमको इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें क्लास 11-12 की पढ़ाई में इंटरेस्ट आया देन यू आर गोइंग टू स्कोर मोर एंड मोर। सो या फॉर दिस इंटरेस्ट ऑलवेज मैटर्स, यानी कि 11-12 में आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्लास 10 तक अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखते हो या फिर अगर आप बुक से पढ़ के जो भी लिखाया चीज़ लिखते हो, तो वो बात नॉर्मल सी होती है क्योंकि क्लास 10 तक उतना कोई गौर नहीं करता है। पर क्लास 11-12 में आपको कंसेप्चुअल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। भले ही आपका स्कूल पढ़ाए, भले ही आपका कोचिंग पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपको अपने तरफ से कंसेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान देना पड़ता है। यानी कि अब आपको रटने और बस एग्जाम में पास होने के अलावा आपको अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्लास 11-12 में आप जो भी पढ़ोगे आपको काम आएगा फॉर नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स। यानी कि क्लास 11-12 में मेरी कॉमर्स नहीं थी, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में अपने कॉमर्स से कर रहा हूँ, बीकॉम ऑनर्स से कर रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे लिए ये चीज़ इजी पड़ी। एज आई एम ए साइंस स्टूडेंट कैच कर पाते किसी भी चीज़ को इजीली, और ये कोई मिथ नहीं है, ये फैक्ट है, ये कर पाते हैं, एक्चुअली कर पाते हैं।
तो मेरे लिए बहुत ईजी था कॉमर्स में स्विच होना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स का जो पहला 2 ईयर है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 11th 12th की चीज़ें पढ़नी है। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा अपना एक पाथ बनाते हो जिसमें 11th 12th को फॉलो करेगा आगे, यानी कि अगर आपने PCM PCB लिया है तो आगे आप इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन इन साइंस किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स कुछ भी, या फिर नीट या फिर कुछ भी बायोलॉजी से रिलेटेड बायोटेक वगैरह कुछ भी करोगे तो उसमें आपको 11th 12th की पढ़ाई काम आएगी। लेकिन पढ़ाई किस वे में काम आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो वहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ा वो आपको काम आएगा, नहीं, आपको काम आएगा आपका कंसेप्ट जो आपने उस सब्जेक्ट से लिया था। यानी कि 11th 12th में जो आपने कंसेप्ट लिया है वो दोनों कंसेप्ट आपको उसमें काम आएगा। अब ये तो हो गई पूरी पढ़ाई की बात कि क्या क्या पढ़ाई से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग। तो सेकंड चीज जो हुई मेरे साथ वो ये हुई जिस वजह से मैं पूरा चेंज हो गया। मैं अभी जैसा आपको दिखता हूँ, शायद एक मैच्योर गाय दिखता हूँगा मे बी, तो 10th तक मैं बहुत ही अजीब टाइप का इंसान था, मतलब दिन भर घर से निकल के घूमना फिरना इधर उधर, ठीक है। तो मैं शुरू से ऐसा ही 10th तक ऐसा ही था। लेकिन आफ्टर 10th मेरा लाइफ पूरी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। पहला कि फ्रेंड्स की संख्या बढ़ी। क्योंकि क्या होता है कि आपका 10th तक एक बड़ा झुंड होता है। जैसे मेरे भी 50-60 क्लोज फ्रेंड्स थे, लिटरली क्लोज फ्रेंड्स 50-60 थे। उसके बाद कोई साइंस में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई आर्ट्स में चला गया, और मेरे कोई भी दोस्तों ने साइंस नहीं लिया। लगभग बहुत चुनिंदा लोगों ने लिया, मतलब 5-6 लोगों ने लिया, और हम सभी ने साइंस लिया था। लेकिन मेरा बहुत ही अलग इंस्टीट्यूट था और वो लोग का इंस्टीट्यूट अलग था। तो इस वजह से पहला चीज़ जो मेरे साथ हुआ वो था कि मेरे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, जिस वजह से मैं घूमने फिरने कम लग गया और टाइम भी नहीं मिल पाता था ब्रदर एंड सिस्टर्स, टाइम भी नहीं मिल पाता था क्योंकि 3 बजे से लेकर जब आपका 9 बजे तक कोचिंग हो, 3 से 9, और आप सुबह के 11 बजे उठते हो, तब फिर आपको टाइम नहीं मिलता है क्योंकि फिर 11 बजे उठ के मुझे 3 घंटे 4 घंटे तक वो अपना खाना पीना किया, होमवर्क वगैरह करा, फिर कोचिंग गया, फिर कोचिंग से वापस आया, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करी और फिर सो गया। तो ये रूटीन जो था ये फॉलो करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था और मैं घूम बिल्कुल भी नहीं पाता था। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं 7 महीने तक मैंने एक बार भी एब्सेंट नहीं करा था कोचिंग, और लिटरली 7 महीने तक मैं डेली कोचिंग जाके डेली वापस आता था और मुझे सच में टाइम नहीं मिल पाता था किसी को भी देने के लिए। मेरे फ्रेंड्स भी कॉल करते थे, कहाँ यार इतना बोरिंग हो गया, कॉमर्स वाले जितने मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता था। तो ये एक जेन्युइन चीज़ होती है। तो बस इसी रीज़न से जो था मेरा एक वो दूसरा जो इमेच्योर्ड वाला जो दिमाग था और इमेच्योर्ड वाली जो मेरी फैंटेसीज थी वो ख़त्म हो गई और थोड़ा मैच्योर हो गया उस वजह से। और दूसरी चीज़, और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, कि जब आप 10 से 11 जाते हो ना, तो फिर आपको क्या होता है कि आप अपने लाइफ के करियर रिलेटेड थिंग में एक लेवल अप गए हो, लिटरली एक लेवल अप गए हो, ठीक है। क्लास 10 तक आपका रखो कि अगर लेवल 2 तक आप क्लास 10 तक गए तो अब आप सीधा लेवल 3 पे जा चुके हो। और लेवल 3 में जाने के बाद फिर 2 चीज़ें होती है। पहला कि 11 12 में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, और अच्छा कॉलेज आएगा तो मिलेगा एक अच्छा जॉब और अच्छी प्लेसमेंट, और फिर अच्छा जॉब मिलेगा तो फिर अच्छा लाइफ। तो कहीं ना कहीं 11 12 से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है जॉब का। तो 11 12 और जॉब दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ होती है। इस वजह से आप पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, आपके फैमिली, आपके गार्जियंस, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है उस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब एंड 11 12 हर कहीं ना कहीं कनेक्टेड, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर केस में, पर कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ। अगर तुम 11 12 में PCM करे फिर इंजीनियरिंग करने वाले हो तो भाई इंजीनियरिंग के कॉलेज के लिए तुमको 11 12 की PCM बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। तो इस तरह से काम होता है। तो इस वजह से दूसरी चीज़ ये होगी जिस वजह से तुम्हें मैच्योर होना पड़ता है और तुम्हारा लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं 11 12 में। पहले बच्चे होते हैं अटेंडिंग वाले, नॉन अटेंडिंग वाले जो भी, और दूसरे बच्चे होते हैं वो जो कि पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में, और एक बच्चे होते हैं जो ध्यान देते हैं। जिन्होंने ध्यान दिया भाई वो तो बहुत सही निकल जाएंगे करियर में, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो भी निकल जाएंगे अगर एंड तक संभल गए, लेकिन अगर एंड तक नहीं संभले तो वही बच्चे का लगता है कंपार्ट, ठीक है। लिटरली उन्हीं बच्चों का कंपार्ट लग जाता है जो एंड तक नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें इस कैटेगरी में आना है जो कि शुरू से थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के निकाल ले, या फिर इस कैटेगरी में आना है भाई कि अगर कि ध्यान ना दे शुरू से और एंड में ध्यान दे के अगर निकाल ले। तुम ये भी हो सकते हो, मैं यही बच्चा था जो मैंने 11th पूरी पढ़ी थी पर 12th में मैं नहीं पढ़ा था पूरा बिकॉज ऑफ सम क्या कहते हैं हेल्थ इश्यूज। लेकिन लास्ट में मैंने जब पढ़ा था 12th में तब मैंने निकाल लिया जैसे 70% से मैं सेटिस्फाई था भाई। 20 दिन में पढ़ के लाया था, लिटरली 20 दिन में, ठीक है, गॉड स्वेयर 20 दिन में तो मैं पढ़ के लाया था। तो मेरे लिए मैं सेटिस्फाई था अपने 70% मार्क्स से। लेकिन तुम्हें सेटिस्फाई होना है भाई तो तुम 2 तरह से कर सकते हो, या तो शुरू से मेहनत करो या फिर एंड में ही करो। लेकिन अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हो तो शुरू से करना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करके निकलना चाहते हो तो
फिर लास्ट में भी करोगे तो कोई सीन नहीं है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि शुरू से ही करो। तीसरा चीज़ ये होता है कि आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। ये एक टॉक है जो कि बहुत नेसेसरी है और बहुत ज़रूरी भी है। तीसरा चीज़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, आप थोड़ा ज़्यादा सोसाइटी में घुल मिल जाते हो और आप एक्सप्लोर करते हो ज़्यादा चीज़ों। अब मेनली आजकल तो भाई क्लास 10th से ही सब लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आई थिंक 6-7 से भी आ ही जाते हैं आजकल, तो लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। पर फिर भी क्लास 11-12 में जाओगे तो एक अलग फेज दिखता है रिलेशनशिप का, जब बहुत लोग जो होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे होते हैं और फ़ोन वोन पे बात कर रहे होते हैं सुबह से रात। तो उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो कि वो देख के अट्रैक्टेड हो जाते हैं और वही सब में रह जाते हैं। और मैं नहीं कहता कि गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि गलत है। लिटरली ये बनाना एक तरह से सही है, सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा मोरा। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उतने खुलते नहीं अपने पेरेंट्स के सामने, तो उनको एक पार्टनर मिल जाता है जिनके सामने वो खुल जाए। और दूसरी साइड वो बच्चे होते हैं जो कि इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं भी था, तो बहुत लोग होते हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं कि नहीं, सिर्फ ऐसा वाला होता है ना, वो वाला। तो ऐसा होता है, दो तरह का एक पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें कोई इंसान इधर चला गया फिर कोई इंसान इधर चला गया। तो बेसिकली मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि देखो, तुम अपने हिसाब से करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत करना। और अगर ज़्यादा करोगे भाई तो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। और अगर एक लिमिट में रखोगे, अगर वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को किसी तरह से भी क्या कहते हैं, ख़राब नहीं कर रहा है, देन इट इज़ गुड। आई विल से कि तुम अगर चाहो तो कर सकते हो, ओनली व्हेन अगर वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को ख़राब ना करे, यानी कि मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना करे। यानी कि ये नहीं कि अगर उसने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ये सब जो फालतू के चोचलेबाजी होती है, तो ये सबसे थोड़ा सा बच के ही रहना। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने क्लास 10 से क्लास 11 में आने के बाद, और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया था। मेनली मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें इतनी चीज़ें समझ में आ जाती है तो तुम बहुत ही एक अच्छा एक करियर परस्यू कर पाओगे आफ्टर क्लास 10। और अगर थोड़ा सोच समझ के लोगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। अगर कहोगे तो पार्ट 2 बना दूंगा, अगर करवा दो 1K लाइक्स तो पार्ट 2 बन जाएगा इसका, जिसमें और भी कुछ चीज़ों पे हम लोग बात कर लेंगे। तो देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये रिफ्लेक्टर लाइट लगा हुआ है, उधर एक मरकरी लगा हुआ है, इधर एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो हालत ख़राब हो रहा है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना प्लीज़, और गार्जियंस और फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो इसके साथ अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड पीस।